झूठ बोलना बहुत आसान है, लेकिन अगर झूठ पकड़ी जाए तो फिर मुंह छिपाने के लिए कोई जगह नहीं बचती है। लेकिन हमारे देश में राजनेताओं के लिए ये बड़ा छोटा सा काम है। छोटा सा काम मतलब ये हुआ कि उनके लिए बहुत छोटी सी बात है। अब देखिए ना, हमारे रेल मंत्री, टेलीकम्युनिकेशन मंत्री, आईबी मिनिस्टर, बहुत सारे पोर्टफोलियो को लेकर चलने वाले अश्वनी वैष्णव जी पहले तो अपने एक्स हैंडल, जिसको ट्विटर कहते हैं, उस पर एक झूठा रील डाला। झूठा रील इसलिए कि डालना था उनको भारत के रेलों के बारे में, उनके पिक्चर डालना था, उनके वीडियो डालना था। डाल दिया उन्होंने पेरू का। पेरू एक ऐसा देश है जो साउथ अमेरिका में है, उस भूभाग में पड़ता है। वहां के ट्रेन का एक वीडियो अपने वीडियो में उसको एडिट करके डाल दिया और बताया कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में रेल का सर्वांगीण विकास हो रहा है। लेकिन जैसे ही एक्स हैंडल पर यह वीडियो आता है तो लोगों ने देखा कि इसमें तो पेरू का वीडियो, ट्रेन का वीडियो है। जब सोशल मीडिया पर उनकी क्या कहते हैं उसको खिंचाई शुरू हो गई तो उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के बाद फिर से देखिए, काबिल देखिए, हमारे रेल मंत्री बहुत काबिल अफसर है। मैं इनके बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था, तो पता चला कि रेल मंत्री कोई मामूली आदमी नहीं है। आईएएस अफसर रह चुके हैं, आईएएस ऑफिसर। और आईएएस ऑफिसर अपने देश में सबसे बड़ा पद माना जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से चयनित उम्मीदवार और दुनिया में अच्छे कॉलेजों में डिग्री हासिल किए हुए अश्वनी वैष्णव साहब, उनको भी झूठ बोलने की आदत लग गई। और आदत तो लग गई, अलग बात है। कुछ दिन पहले संसद में रेल मंत्री को रील मंत्री कहने पर उनको बहुत गुस्सा आया था और कहा था कि हम लोग रील बनाने वाले नहीं है मंत्री, हम मेहनत करते हैं। लेकिन वो संसद में तो बोले थे कि हम रील मंत्री नहीं है और उनको गुस्सा भी आया था। लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आए और डाल दिया पेरू देश का जो सुंदर ट्रेन है, उसके इनसाइड का, उसके बाहर का। तो लोगों ने पकड़ लिया उस वीडियो को, उस पोस्ट को अश्वनी वैष्णव साहब रेल मंत्री ने डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के बाद फिर से दोबारा एक पोस्ट डाला और पूरा नमो भारत ट्रेन, वंदे भारत को बताया कि ये हमारे देश का मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। जाहिर सी बात है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो उनके नेतृत्व में ही सब कुछ विकास होगा। लेकिन आप समझिए इस बात को कि जिस देश में मंत्री लेवल का आदमी झूठ बोले, झूठ परोसे और जब पकड़ा जाए तो बेहियाई से उसको डिलीट कर दे और फिर से नया वीडियो डाले और कहीं कोई माफीनामा नहीं, कहीं कोई क्या कहते हैं उसको, दुख व्यक्त करना कि हाँ मुझसे गलती हो गई, हमारी टीम से गलती हो गई। जाहिर सी बात है, वीडियो उन्होंने खुद नहीं डाला होगा, उनके स्टाफ ने, उनकी टीम ने बनाया होगा। तो अश्वनी वैष्णव साहब हमारे ऐसे मंत्री हैं। और अभी आपको पता है कि हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर एफआईआर होने का आदेश हो गया है। तो ऐसे ऐसे मंत्री, ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में हैं। अब समझिए कि अगर समाज का अगुआ, जो बड़े लोग हैं, जिसको समाज टकटकी लगा कर देखता है, उनकी बातों को सुनता है, अगर वो झूठ परोसने लगे तो फिर समाज में जो युवा वर्ग है या देश की जितने लोग हैं, उनके मन में क्या गुजरती होगी। तो मैंने अश्वनी वैष्णव के बारे में जब जानने की कोशिश की तो मालूम चला कि ये तो बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। आप सोचिए, प्रतिभाशाली व्यक्ति जो आईएएस ऑफिसर रहा है, प्रधानमंत्री दफ्तर में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में वो आए थे, उनकी नियुक्ति हुई थी और डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर। उसके बाद वाजपेयी जी जब चले गए तो काफी दिन तक वो पीएमओ में तैनात रहे। उसके बाद 2008 में वो नौकरी छोड़ करके फिर बिजनेस लाइन में आ गए। उन्होंने पढ़ाई जाकर की बिजनेस मैनेजमेंट का, और उनकी बायो में अगर आप देखेंगे तो एक से एक उनकी उपलब्धियां हैं। और ये उपलब्धियां कोई मामूली उपलब्धियां नहीं है, मामूली उपलब्धियां नहीं है।
बहुत कम लोगों को ये मुकाम हासिल होता है, आईएएस बनना, फिर आईएएस की नौकरी छोड़ देना और राजनीति में आना, फिर राजनीति में महत्वपूर्ण पदों को संभालना। लेकिन सवाल ये है कि आप क्या थे क्या नहीं थे, उससे कोई बहुत ज्यादा वास्ता तब नहीं पड़ता है जब आप झूठ पकड़े जाने पर दुख या चिंता या क्षोभ या अपनी गलती मानने से इनकार करते हैं। ये आपके तमाम डिग्री और तमाम जो अनुभव है, जो आपके बायो में लिखा हुआ है और मैंने जानने की कोशिश की, तो मुझे बहुत हल्की लगी। क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी गलती को तुरंत एक्सेप्ट करता है, लेकिन हमारे रेल मंत्री, मैं रेल मंत्री नहीं बोल रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टीज या बहुत सारे लोग उनको रेल मंत्री के रूप में तोंत कसते हैं, मतलब कि रेल मंत्री कहते हैं। तोंत एक बिहार का शब्द है, ताना मारना। अब वो उससे नाराज भी होते हैं। रेल मंत्री साहब का ये जो वीडियो डिलीट कर जाना और मीडिया की हेडलाइन नहीं बनना, ये भी चौंकाने वाली बात है। चौंकाने वाली बात इसलिए कि इस देश के बड़े लोग, छोटे लोग गलती करते हैं, तुरंत थाने पुलिस का सामना करना पड़ता है, उन पर केस मुकदमा सब लादे जाते हैं। आप ट्विटर पर कोई भी अगर आप पोस्ट डालते हैं, थोड़ा सा ही भ्रम की स्थिति होती है, तो प्रशासन आपको तुरंत क्वेश्चन करता है कि आपने ये तथ्यहीन खबर क्यों प्रसारित की। इससे समाज में भ्रम और पता नहीं क्या क्या नफरत और तमाम ऐसे आरोप आप पर लग जाते हैं। लेकिन देखिए, विडंबना देखिए कि हमारे देश के रेल मंत्री कुछ भी डाल दे, कुछ भी डिलीट कर दे, न मीडिया हेडलाइन में आता है, न कोई प्रशासन या शासन या कोई भी, या मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी उनसे सवाल नहीं करते हैं कि आपने झूठ वीडियो क्यों डाला। अगर डाला तो एक बार आप रियलाइज क्यों नहीं किया, आपने सार्वजनिक रूप से माफी क्यों नहीं मांगी। लेकिन नहीं, नैतिकता शायद राजनीति के शब्द में होता ही नहीं है, आमतौर पर लोग कहते भी हैं। और अश्वनी वैष्णव साहब का जब आप बैकग्राउंड चेक करेंगे, देखेंगे, तो कई चीजों में महारत हासिल है। लेकिन नई महारत उन्होंने जो हासिल की है, राजनीति में कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे मोदी जी को खुश रखा जाए, देश की जनता जाए भाड़ में। आपकी इस वीडियो से देश की जनता या जिन लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, उसके मन में एक अलग छाप, एक अलग अमिट छाप पड़ जाती है, अलग अनुभव होता है कि चलिए हमारे देश की रेल कितनी तरक्की कर रही है। लेकिन रेल मंत्री साहब पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब बड़े निर्भीक आदमी हैं वो, उनका दोबारा से वीडियो पोस्ट करना और कैसे राजनीति के केंद्र बिंदु में रहें, कैसे मोदी जी के बिल्कुल करीब रहें, चाहे कोई भी गलत काम करे, तो फिर क्या फायदा आपके आईएएस बने रहने का। आईएएस बनना या अच्छी पढ़ाई लिखाई करना इस बात का द्योतक होता है, इस बात को परिचय देता है कि आप जीवन में भी अच्छे इंसान होंगे। और चूंकि मैंने देखा उनका मिनिस्टर फॉर रेलवेज, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी मंत्री हैं, और फॉर्मर आईएएस हैं, आईआईटी कानपुर से पास आउट हैं, और भी विदेश की एक यूनिवर्सिटी से उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। 1.5 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं, 1.5 मिलियन इनके फॉलोअर्स भी हैं, 372 लोगों को फॉलो भी करते हैं। और ये बड़े सफाई से इनके वीडियो में वो वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन्स की त्रिवेणी, यही वीडियो था, और उस वीडियो को डिलीट कर दिया। सवाल कोई पूछा नहीं, सवाल कौन पूछेगा, हम लोग बात करेंगे। इस देश में सवाल तो मीडिया को पूछा जाना चाहिए था कि रेल मंत्री रील बनाने के चक्कर में, या क्या कहिएगा उसको, बहुत महत्वाकांक्षा पालना कहते हैं इसे, कि आप कैसे हम अपने आका को, बॉस को खुश रखें, उसके चक्कर में जनता को या देश की जनता को
या रेल के यात्रियों को कुछ भी परोस दे, कुछ भी बता दे, कुछ भी दिखा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लगातार उन्होंने फिर वो वीडियो तो डिलीट कर दिया, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना फैक्ट चेक करने वाले लोग, उन्होंने उस वीडियो को पकड़ा, दिखाया कि रेल मंत्री ने जो वीडियो में रेल का जो वीडियो डाला था उसमें पेरू की नौबत क्यों आई। एक पढ़े लिखे पूर्व नौकरशाह को ये नौबत क्यों पड़ी? क्या इस पर बहस नहीं होना चाहिए? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या चर्चा करने से उनकी नौकरी चली जाएगी, उनकी गद्दी खतरे में आ जाएगी, या बीजेपी संकट में आ जाएगा? यही मैं बार बार सवाल करता हूं मीडिया से कि हम लोग सब लोग मीडिया में काम कर चुके हैं, लेकिन वर्तमान दौर अजीब दौर है। यहां सवाल नहीं पूछेगा, खबर को गायब कर दिया जाएगा। अब देखिए कि देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा साहब, ईडी और दो वहां के बीजेपी के नेता, इन तमाम पर एफआईआर करने का आदेश दे दिया है कोर्ट ने, लेकिन खबर नहीं चल रही। खबर चल रही है कि इजरायल ने वहां लेबनान में क्या किया और ईरान में क्या चल रहा है। यह हमारे देश में मीडिया की हेडलाइंस बनी हुई है, खूब चटकारे लेकर खबरें बताई जा रही है, और खबरें ऐसी बताई जा रही है, लग रहा है कि बाप रे बाप, देश में पता नहीं क्या बवाल हो जाएगा। वो खबर नहीं देखेगी जनता। तो जनता को ये खबर जाननी चाहिए थी कि रेल मंत्री ने गलत वीडियो क्यों डाला तो क्षमा क्यों नहीं मांगी, माफी क्यों नहीं मांगी देशवासियों से। बार बार ये भी कहते हैं 140 करोड़ देशवासियों का के लिए हम ये मोदी सरकार काम कर रही है। तो रेल मंत्री साहब निडर हैं, काबिल हैं, लेकिन इन सब से अलग एक झूठा वीडियो, एक गलत वीडियो डालने वाले रेल मंत्री भी हैं। इससे ये इतना तो कहा जा सकता है कि रेल मंत्री साहब की तमाम डिग्री और तमाम जो उनके अनुभव हैं मार्केटिंग का, बिजनेस का, चूंकि उन्होंने एक कंपनी भी बनाई थी बहुत दिनों तक, इस मामले में बहुत आगे है वो। लेकिन मेरा मकसद ये था खबर बताने का कि रेल मंत्री साहब भी गलत वीडियो पोस्ट करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। लेकिन आम आदमी अगर कोई वीडियो या कोई पोस्ट अगर सोशल मीडिया पर डाल दे तो तुरंत या तो जिसके खिलाफ जाता है वो सवाल करेगा, खड़ा करेगा, केस मुकदमा हो सकता है, नहीं तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ अगर आपने कुछ बोल दिया तो पुलिस प्रशासन का एक हैंडल बोलेगा कि आप भ्रामक खबर मत पोस्ट किया करिए, तथ्यहीन खबरें हैं। लेकिन हमारे रेल मंत्री साहब भ्रामक, झूठा और दूसरे देश के ट्रेन का वीडियो डाल करके अपने देश के ट्रेन का बता रहे हैं। तो क्या ये अपराध नहीं है? एक मन में सवाल आता है, ये सवाल आपसे पूछता हूं कि क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा? क्योंकि बड़े लोग कुछ भी करें समाज के लिए वो बड़े आदर्श के रूप में होते हैं। मंत्री का पद जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, रेलवे मंत्री भी है और आईटी मिनिस्टर भी है। सोचिएगा जरा कि क्या आपने ये खबर को देखा, पढ़ा, सुना, जाना? क्या आपके अखबार ने इस खबर को प्रकाशित किया जिसको आप पढ़ते हैं, या जिस टेलीविजन चैनल को आप देखते हैं, क्या उसमें ये खबर थी? क्या नहीं थी तो सोचिएगा कि इस देश में चल क्या रहा है, आम आदमी और बड़े लोगों में कितना गैप है। गैप मतलब कितनी खाई है। बड़े लोग कुछ भी करेंगे, सब चलेगा, लेकिन अगर आप आम आदमी हैं तो आपका कुछ भी नहीं चलने वाला है, आप पकड़े जाएंगे, आप जेल जाएंगे। और हमारे रेल मंत्री साहब डंके की चोट पर आकर के फिर दोबारा पोस्ट करेंगे उसी हेडलाइन के साथ। सोचिए, देखिए, परखिए और फिर बताइए हमें अपने फीडबैक में। नमस्कार।